अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है 26 अक्टूबर, तो के 6 बज रहे हैं और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और आप थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के ब्लॉग किसके रिलेटेड है। तो जी हाँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ सऊदी अरब, वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट से। किस तरह, क्यों, ये सब आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी और आप फुल वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो इस्लामाबाद से निकल पड़े हैं मेरे मामू के साथ और अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। तो मैंने कहा लास्ट इस्लामाबाद की वीडियो शूट कर लेती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट मेरे बहुत सारे रिलेटिव भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप किस तरह आई डायरेक्ट फ़्लाइट से। तो मैंने कहा मैं इस पर वीडियो बना देती हूँ। पहले मेरा प्लान था कि मैं सब वीडियोज़ अपनी डाल के पाकिस्तान की फिर ये डालूँगी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। इस वजह से मैंने फर्स्ट ये वीडियो डालूँगी, फिर मैं बाकी वीडियोस जो पेंडिंग में वो डालूँगी। तो इस्लामाबाद का लास्ट व्यू की मैं वीडियो बना रही थी ताकि बाद में मुझे भी याद रहे। और 5 मंथ के बाद मैं पाकिस्तान से जा रही हूँ सऊदी अरब, वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट से। तो क्यों जा रही हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डायरेक्ट फ़्लाइटें ओपन नहीं हुई, आप लोगों को पता है, इसलिए गाज़ा की तरफ से न्यूज़ आई थी 2 वीक पहले। तो वो मैं पेपर यहाँ पे लगा दूँगी कि जो लोग टीचर हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, उनकी फैमिलीज़ या वो ख़ुद लोग आ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट ब्लॉग जो बनाया था कि मेरे बाबा जो हैं वो क्वारंटीन करके गए हैं। और मेरे बाबा के यहाँ पे जद्दा में 15 डेज़ क्वारंटीन करके दुबई से आने के बाद तब ये न्यूज़ आई थी कि फैमिलीज़ वगैरह हम बुला सकते हैं। तो वो गाज़ा की सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही लोग आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये बाकी न्यूज़ जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग सब लोग फैमिलीज़ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं इस वजह से डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए। अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे आप लोगों को बोर्डिंग नहीं मिलता आसानी से। तो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरे मामू बारिश से बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोगों को वापस भेज रहे हैं। तो जो उस न्यूज़ में या जो पेपर में लिखा है वही लोग सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं। प्रोफेसर या टीचर या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो ही ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो न्यूज़ आप लोग खुद पढ़ सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए आ सकते हैं। लेकिन उनको बोर्डिंग नहीं मिलता जो इस डिपार्टमेंट से नहीं है, या जो न्यूज़ है उसके हवाले से वो पूरे उतरते नहीं हैं, तो बोर्डिंग नहीं मिलता और आप लोगों को वापस भेज दिया जाता है। काफ़ी लोगों को वापस भेज दिया गया है। और एयरपोर्ट पे जाते ही हम लोगों ने लगेज जमा करवाया। लगेज जमा करवाने के बाद आपकी सेहती ऐप और तवक्कलना ऐप दोनों चेक करते हैं, लेकिन तवक्कलना नहीं चलती पाकिस्तान में, वो आप सऊदी अरब आएंगे तभी चलेगी। लेकिन सेहती ऐप आपकी ओपन होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जिनकी सेहती ऐप नहीं चल रही थी उनको बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा था। तो प्लीज़ आप उसमें नंबर रजिस्टर करें, अपनी वैक्सीन रजिस्टर करवाएं, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और आई होप इस मंथ के एंड में फ़्लाइट ओपन हो जाएंगी विद क्वारंटीन। आप यहाँ पर आके सऊदी अरब में करेंगे तब, इसलिए आप लोगों की सब चीज़ें, वैक्सीनेशन, सब कुछ पूरा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे और बोर्डिंग मुझे मिल चुका है। और थोड़ी देर तक 11:45 की हमारी फ़्लाइट है, 11 o'clock की फ़्लाइट थी, लेकिन वो डिले होके 45 मिनट लेट हो गई है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बोर्डिंग भी हो गया। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे थोड़ी देर तक। 11:45 में हमारी फ़्लाइट उड़ेगी तो मैं आपके साथ अपडेट करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, मेरे पीछे देख सकते हैं। तो हमारा बोर्डिंग हो चुका था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और वेटिंग एरिया में आ गए हैं। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं डायरेक्ट और क्वारंटीन करके, तो आपने अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर सेहती ऐप पे रजिस्टर करनी है ताकि आप लोग इजीली यहाँ पर ट्रैवल कर सकें। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे हमसे सेहती ऐप चेक की गई थी और उस पर वैक्सीनेशन रजिस्टर थी हम लोगों की। हमें 1 वैक्सीनेशन यहाँ पे लगी थी, सेकेंड डोज जो है पाकिस्तान में लगी थी। और एग्जिटरी एंट्री, पासपोर्ट एंड टिकट की चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं प्लेन की तरफ। प्लेन टेक ऑफ करेगा, उसके बाद बाकी सऊदी अरब में जाके जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी, जो चीज़ें चेक की थी उन्होंने, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है। ये बड़ा प्यारा लगता है जब प्लेन लैंड करता है और टेक ऑफ करता है, बड़ा मज़ा आता है। तो वो मैंने शूट कर लिया आप सब के लिए।
और इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। तो इस बार ऑलमोस्ट 5 मंथ में पाकिस्तान में रही। 6 जून को मैं यहाँ से गई थी पाकिस्तान के लिए और आज हो रही है 26 अक्टूबर जब मैं सऊदीया वापस जा रही हूँ डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए। तो बड़ा मज़ा आया पाकिस्तान में, बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा। बहुत टाइम बाद इतना हम लोग रुके। लास्ट टाइम 5 ईयर्स पहले मैं गई थी तो मैं गई थी 15 डेज़ के लिए, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया पाकिस्तान में। वेडिंग भी देखी बहुत ज़्यादा, तो बड़ा मज़ा आया। काफ़ी अर्से बाद इतना ज़्यादा रुके और अब हम इन अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरब जा रहे हैं। और बस ये है कि अल्लाह ताला सब लोगों के लिए फ़्लाइट ओपन करे जो पाकिस्तान में और किसी कंट्री में परेशान है, सऊदी अरब ट्रैवल करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो अल्लाह आप सब लोगों को जल्द से जल्द सऊदी अरब लेकर आए। तो मेरी दिली दुआ है कि जल्दी से फ़्लाइट ओपन हो ताकि जो लोग नहीं आ सके वो लोग जल्द से जल्द आ सकें। तो उम्मीद है कि फ़्लाइट ओपन हो जाएंगी इस मंथ के एंड पे। लेट्स सी कि होती हैं नहीं होती। तो मेरा भतीजा भी फ़र्स्ट टाइम आ रहा था, तो उसके साथ भी हमारे उसके पेपर्स भी यहाँ पे बनने थे, तो वो भी प्रोसेस था। टेंशन थी हम लोगों को कि हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो और यहाँ पे खाना वगैरह जो मैंने देखा मीठा था, मीठा मैंने शौक से नहीं खाती। अलमराई का जूस था वो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और फ़िश और राइस थे ये मैंने लिया, और चिकन वेजिटेबल था, सॉरी वेजिटेबल नहीं लिया मैंने, फ़िश ली और साथ में टी ले ली थी। थोड़ा सा गला ड्राई हो रहा था तो मैंने कहा चलो टी पी लेते हैं। साथ में ये लाइफ बॉय का सैनिटाइज़र एंड वेट टिश्यू एंड मास्क, वही पहले वाला जो था। और अब मैं सोने लगी थी क्योंकि लाइट भी ऑफ हो गई थी और अब मुझे काफ़ी नींद आई हुई थी। 2 रातों से बिल्कुल हम लोग सोए नहीं और हमारी बहुत अर्जेंट में फ़्लाइट हुई थी, तो इस वजह से। और मेरे भतीजे के लिए भी कॉट लगवा लिया था, वो यहाँ पे सोए में। और उसके बाद जब फ़्लाइट के बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने शूट किया आप लोगों के लिए। व्यू बड़ा प्यारा लगता है मुझे यहाँ पे, तो वो व्यू भी शूट कर लिया। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला, फिर से ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला फ़्लाइट को ओपन कर दें सब लोगों के लिए, और लाइफ जो है फिर से रूटीन में आ जाए, कोविड को ख़त्म कर दें। और अब है ये मेरा प्यारा सिटी जद्दा, और हम लोग पहुँच चुके हैं। प्लेन लैंड कर रहा है और अब हम लोग ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम जहाँ पे लगेज लेना है वहाँ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब कुछ ठीक था। सेफ्टी ऐप चेक की थी और तवक्कलना चेक किया था। और मेरा जो न्यू बॉर्न भतीजा है तो उनका ऑन अराइवल वीज़ा लगना था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। उनकी रजिस्टर करनी थी इंफॉर्मेशन, इस वजह से। बाकी हमें तवक्कलना चेक किया, सेफ्टी चेक की, और बाकी हमारी एग्जिट एंट्री, बाकी पेपर्स वगैरह चेक किए। बहुत सारे मेरे खुद के रिलेटिव्स कह रहे थे कि आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन बताएं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये वीडियो बना दी ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फराहम कर सकूं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये रात का खाना आ चुका था। अलबेक को हम बहुत ज़्यादा ही मिस करते थे पाकिस्तान में। तो फर्स्ट जो हमारा खाना था वो अलबेक था। मैं तो बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। किस किस को अलबेक पसंद है और कौन कौन पाकिस्तान जाके इसको मिस करता है? मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू न्यू ब्लॉग्स आप लोग देख सकें। इंशाल्लाह पाकिस्तान के सब ब्लॉग जो हैं मैं पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। और आई होप आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो पाकिस्तान का क्लिप, अपने विलेज का क्लिप मैंने छोटा सा लगा दिया है एंड पे। तो मिलूँगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।